नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं यूपी की दो बड़ी भर्ती परीक्षाओं की। 90% अभ्यर्थियों ने दी बीएड प्रवेश परीक्षा। एआई व बायोमेट्रिक से थमी विसंगतियां। और दूसरी खबर की बात करते हैं, 41,424 पदों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया का अंतिम परिणाम सितंबर में होगा जारी। तो आइए बात करते हैं बीएड प्रवेश परीक्षा की। उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 रविवार को प्रदेश के 72 जनपदों के 1011 परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। आयोजक बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के दावों के मुताबिक परीक्षा पूरी तरह शुचितापूर्ण रही। कुल पंजीकृत 4,44,958 अभ्यर्थियों में से 4,05,06 90% परीक्षार्थी शामिल हुए। मऊ और शामली जनपद में पहली बार एक एक ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी ने भी परीक्षा दी। सर्वाधिक उपस्थिति कासगंज व पीलीभीत जनपद में दर्ज की गई, जहां 90% अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे। सबसे कम उपस्थिति गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बुंदेलखंड क्षेत्र में रही, जहां 84% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा के सफल संचालन के लिए बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परिसर में एक अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया गया। एआई सिस्टम ने सुरक्षा और संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े कुल 12,000 अलर्ट जारी किए। कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडे और कोर कमेटी के सदस्य सुबह 4:30 बजे से ही यहाँ मुस्तैद हो गए थे। इस बार परीक्षा को पूरी तरह नकलविहीन बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रियल टाइम सर्विलांस का सहारा लिया गया। परीक्षा केंद्रों पर कुल 22,000 सीसीटीवी कैमरे और 5,651 बायोमेट्रिक मशीनें लगाई गई थी। अब बात करते हैं होमगार्ड परीक्षा की। 41,424 पदों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया का अंतिम परिणाम सितंबर में होगा जारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि होमगार्ड को तेजी से बदलने, तकनीकी और नई चुनौतियों के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाए, ताकि वह चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना कर सके। पीड़ित जरूरतमंद व्यक्ति का होमगार्ड जवान और पुलिस से सबसे पहले सामना होता है। वह फर्स्ट रिस्पॉन्डर पहली प्रतिक्रिया होता है। आपदा राहत, भीड़ प्रबंधन, चुनाव सेवा और जागरूकता अभियानों में उसकी भूमिका है। ऐसे में बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक संसाधन और तकनीक सशक्तिकरण में होमगार्ड संगठन की कार्यक्षमता को और बढ़ाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि होमगार्ड को सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रिसिस्टेंशन व प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण दिया जाए। चिकित्सा में गोल्डन आवर का महत्व बताया जाए। वर्ष 1963 में स्थापित होमगार्ड संगठन में 1,18,348 पद स्वीकृत है। अभी 67,971 होमगार्ड उपलब्ध है। इनमें से आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में 3,812 होमगार्डों को आपदा मित्र बनाया गया है। 1,091 होमगार्डों को अग्नि बचाओ और 425 को बाढ़ बचाव का प्रशिक्षण दिया गया है। मुख्यमंत्री को बताया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य होमगार्ड एनरोलमेंट मार्गदर्शिका के अंतर्गत 41,424 रिक्त पदों की लिखित परीक्षा अप्रैल 2026 में हुई थी। अंतिम परिणाम सितंबर 2026 तक घोषित हो जाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रशिक्षण संस्थानों में 90 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, होमगार्डों को डिजिटल प्रणालियों का अधिकतम उपयोग करना सिखाया जाए। उनका प्रशिक्षण भत्ता 260 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर ड्यूटी भत्ते के समकक्ष कर दिया गया है। प्रत्येक 3 वर्ष में 3,000 वर्दी भत्ता देने की व्यवस्था है। बैठक में बताया गया है कि मौजूदा समय में एक 4.80 करोड़ की लागत से स्वीकृत 20 निर्माण परियोजनाओं का कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है। अगर खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।